आज आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले पर वहाँ के हालात जानते हैं। वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं बोल न्यूज़ के। सगीर में बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सगीर, इस वक्त वहाँ पे आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? हलाकतों और ज़ख्मियों की क्या तादाद रिपोर्ट की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है ये। तुर्की की तारीख में 100 साल बाद इस मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला देखा गया है। इससे पहले 1939 में 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला यहाँ पर था, जिसने बड़ी तबाही मचाई थी। 10,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। तो अब 100 साल के बाद ये इस तरह का अंदोनाक वाक़या हुआ है। और इसका मरकज़ जो था वो गाज़ियान्तेप जो प्रोविंस है वो इसका मरकज़ है, और उसका कारामान मारिश इसका जो बुनियादी तौर पर एग्जैक्टली पॉइंट था, जिस पॉइंट पर जो है वो पहले सुबह अल सुबह 7.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया और उससे 4 सूबे मुतासिर हुए, जिसमें दियारे बाकर और मालाकिये, उसके बाद अदना के बाद गाज़ियान्तेप, ये 4 सूबे जो है मुतासिर हुए थे। उसके बाद 9 घंटे बाद आज दोपहर 1 बजे 7.6 शिद्दत का एक आफ्टर शॉक जो है, वैसे तो आफ्टर शॉक 3-4 रिकॉर्ड किए गए 6 से ज्यादा शिद्दत के, लेकिन जो 1 बजे के करीब 7.6 शिद्दत का आफ्टर शॉक था, उसने मजीद 6 सूबे मुतासर किए हैं और 1000 से जायद इमारतें जो वो जमीन बोस हुई हैं, जिसकी वजह से अब लेटेस्ट जो इस वक्त जो फवाद उक्ताई जो नायब सदर हैं तुर्की के, उनकी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 1565 तुर्की में हलाकतें हैं सो फार जो रिपोर्टेड हुई हैं, जिनको तस्दीक किया गया, और 810 हलाकतें शाम में हुई हैं, और ये कुल मिला के तकरीबन 2400 के करीब हलाकतें बनती हैं। और सबसे बड़ी अंदोनाक बात यह है कि कुछ इलाकों में, जैसे कि मलातिये में शदीद स्नोफॉल है इस वक्त, और कुछ इलाकों में बारिश है और स्नोफॉल के साथ मिक्स है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके बावजूद जो रेस्क्यू टीमें जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी है, अज़रबैजान की तरफ से भी पहुँच चुकी है, इटली की तरफ से भी पहुँच चुकी है, मुख्तलिफ ममालिक से पहुँच रही है। और रेस्क्यू टीमों के साथ और अस्पतालों में जो सूरत हाल है जरा उससे भी आगाह कर दीजिएगा सगीर। जी जी जी, सॉरी दोबारा पूछिए। जी सगीर, अस्पतालों में जो सूरत हाल है उससे भी आगाह कर दीजिएगा, हॉस्पिटल्स की सूरत। जी बिल्कुल, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और लोकल सूबों के अलावा बजरिया हेलीकॉप्टर्स जो जख्मी हैं उनको बाकी सूबों में भी पहुंचाया जा रहा है, और डॉक्टरों की टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। जो मोबाइल हॉस्पिटल हैं उनको भी मोबालाइज किया गया है, और कुछ रुकावटें सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने की वजह से बहुत सारी मेन हाईवेज जो हैं उनमें बड़े शगाफ पड़े हैं ज़लज़ले की वजह से, जिसकी वजह से रसाई मुमकिन है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी टीमें रवाना की गई हैं, और मोबाइल जो हॉस्पिटल हैं उनको भी मोबालाइज किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त काम कर रहा है। लोकल आबादी है। मैं आपको डॉक्टर फीसा ये भी बताता चलूं कि रेस्क्यू टीमों के साथ साथ जो लोकल अफराद हैं, यंग और खवातीन और मर्दों हजरात हैं, वो बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में रेस्क्यू ऑपरेशन में वॉलंटरीली हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौसम को नहीं देखा जा रहा बल्कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सगीर, हमें बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप वहां से अपडेट करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।